बार बार फोन मत कर, मैं आता हूं ना वहां पे। हाँ मैं बस पहुंच गया। क्या जी? कौन है आप लोग? अरे छोड़ छोड़ बैक भेजा तुझे। छोड़ किसने भेजा तुझे? नमस्कार, सावधान इंडिया के इस नए एपिसोड में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। अभी अभी हमने देखा कि दो व्यक्ति कुछ कीमती सामान लेकर कहीं जा रहे थे। बीच रास्ते में दिन दहाड़े कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन पर हमला होता है और उन्हें लूट लिया जाता है। क्या ये सिर्फ लूट की वारदात थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? सच्चाई जानने के लिए हमें कुछ वक्त पहले की घटनाओं से रूबरू होना पड़ेगा। कैसे हैं आप? कब आ रहे हैं? आपको पता है मिनी की शादी भी फिक्स हो गई। आप आएंगे ना? इन्हीं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बिजी रहता हूँ। ऊपर से तुम्हारी ये वीजा की फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं हो रही। मुझे तो लगता है आप मुझे मिस भी नहीं करते। कैसी बातें कर रही? आई मिस यू ऑल द टाइम बेबी। एक बार ये तुम्हारा वीजा हो जाए ना, मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस थोड़ा जल्दी कीजिए। 4 महीने हो गए आपको गए हुए। नो आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जस्ट चिल एंड बी हैप्पी। अच्छा चलो, मुझे जाना है, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। दीदी, दीदी ये नमस्ते। दीदी ये देखो पूरी खरीदारी करके लाया हूँ। 4 घंटे मार्केट में माता बच्ची की। हाँ वो सब तो ठीक है, पहले ये बता बाकी के पैसे कहाँ? बाकी के कौन से पैसे दीदी? अच्छा, पूरे 5,000 रुपए खर्च हो गए? तो मैं खा गया दीदी। ये देखो पूरा हिसाब है, इस पे देख लो आप। हिसाब मैं कर चुकी हूँ, पूरे 600 रुपए बचते हैं। निकाल पैसे। तो तेरी आदत कब सुधरेगी? कुत्तू, तुम्हारी आदत कब छूटेगी? जी आप भी अब आदत की बात कर रहे हैं ना। आदत तो बेचारी इस विनी को पड़ गई। 4 महीने से उस कौशिक से बात कर रही है, लेकिन क्या हुआ? आया क्या वो? तुम फिर शुरू हो गए? कितनी बार मना किया था मैंने कि एनआरआई से शादी मत करो, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सुनी मेरी। 4 महीने से बहाना बना रहा है, 4 महीने से, और मैं कहता हूँ नहीं आएगा वो। वो आएगा, कौशिक जरूर आएगा। और वैसे मामा जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों चिंता करने लगा? ये तो बढ़िया हुआ कि छोटी का रिश्ता यहाँ हुआ है। ये तो बेचारी वो भी इसकी तरह दुखी होती। हाँ, और ये रिश्ता मैंने करवाया जीजाजी, शाबाशी दीजिए मुझे। क्या हुआ? बात हुई कौशिक से? मिल गया वीजा? मिल जाएगा माँ, कौशिक बिजी। लेकिन मिनी की शादी में तो आ रहा है ना? बोला है कि आ जाएगा, और क्या बोलूं? माँ माँ सुनो ना, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ, ठीक है? अरे रुक तो, कहाँ भागती फिर रही है? अरे ऐसे घूमती फिरती है जैसे तेरी नहीं पड़ोसी की शादी है। हाँ, जैसे पड़ोसी की शादी के लिए मुझे नए कपड़े बनवा के दिए। विनी, तो जरा समझा इसे, इसका बचपना तो जाता ही नहीं है। लो भाई, दो इन्हें जजमेंट। माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? इसकी शादी होगी ना, खुद ब खुद सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। और हाँ, कभी भी बदलना मत, ऐसे ही रहना, क्यूटी पाए। लो भाई, सुन लिया जजमेंट। अब मैं जाऊं? और आप यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो ये सब। अरे और चलो मेरे साथ। अरे ये माँ कर लेगी, आप चलो ना।
और भाई साहब सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है, पर इस थकान का क्या करें? भाई साहब, शादी वाले घर में शांति कहाँ होती है? ये है ना शांति, हमारी धर्मपत्नी। आप भी ना। वैसे मिनी कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। कौशिक आ रहा है ना शादी पे, या अब भी कोई वीसा का प्रॉब्लम? नहीं नहीं, आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? वैसे वो वहाँ काम क्या करता है? और वो कहाँ है? कुछ न्यू बर्फी में है ना? न्यू बर्फी नहीं, न्यू जर्सी में। हाँ हाँ वही। सुना है बहुत सुंदर जगह है। आपकी बेटी कब जा रही है वहाँ? जाएगी ना बहन जी, जल्दी ही जाएगी। वैसे 4 महीने हो गए ना शादी को? बेटा जरा समोसा खिलाओ ना। कितनी बार मैंने मना किया था कि एनआरआई से शादी मत करो मत करो, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सुनी मेरी। 4 महीने से बहाना बना रहा है, 4 महीने से, और मैं कहता हूँ नहीं आएगा वो, नहीं आएगा। कौशिक आ रहा है ना शादी पे, या अब भी कोई वीसा का प्रॉब्लम? दी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, बहुत जरूरी। प्लीज चलो ना। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। नहीं, आप अभी चलो मेरे साथ। प्लीज चलो ना। बासु अपनी पत्नी रचना और अपनी दोनों बेटियां विनीशा और मिनीशा के साथ रहता था। उनके साथ रचना का भाई उत्पल भी रहता था। एक तरफ जहां छोटी बहन मिनीशा की शादी की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर विनीशा की शादी बस कुछ ही महीनों पहले कौशिक से हुई थी, जो कि एक एनआरआई था और न्यूयॉर्क में रहता था। वीजा फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो पाने की वजह से विनीशा इंडिया में थी। विनीशा कौशिक को लेकर हर रोज लोगों से ताने सुन सुनकर परेशान थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि कौशिक उसे लेने जरूर आएगा। दी, आपके लिए मैं एक बहुत स्वीट सा गिफ्ट लाई हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। ब्रेसलेट कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अभी नहीं दूंगी, शादी पे दूंगी। क्या हुआ दी? हुआ नहीं, होने वाला है। अश्विन तेरा हस्बैंड। अच्छा, मेरा तो होने वाला है, और आपका जो हो गया उसे मिस कर रहे हो? पसंद आया ना दी? माँ, दीदी, कहाँ हो? जल्दी आओ इधर। अरे क्या हुआ मिनी? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? वो क्या कर रही है? क्या हुआ? ब्रेसलेट मैंने यहीं रखा था, पर अब नहीं है यहाँ पे। देखो देखो, इसमें भी नहीं है अब। अरे यहीं कहीं होगा, ध्यान से देख। मिनी तू भी ना बहुत लापरवाह है। अरे सारी चीजें इधर उधर फेंक देती है। उत्तू, तू कहाँ जा रहा है? यहाँ। मैं उधर देखती जी दीदी। अरे देख ना, इस मिली ने अपना ब्रेसलेट कहीं घुमा दिया। तू ढूंढना जरा। मैं पुलिस को फोन करके आती हूँ। अरे मिनी, पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? यही रख के भूल गई होगी तू। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। अरे बाबा, यही भूल गई। तू देख देख, ढंग से देख। दीदी आप भी। दी, मिला क्या उधर? नहीं, तू उधर देखना नीचे। कहाँ रखा था तुमने? हाँ बेबी नहीं है। माँ, मिला आपको? दीदी,
यही तो नहीं है? हाँ यही है, थैंक गॉड मिल गया। अब संभाल के रखना। वाह उत्तू, कुछ भी खो जाता है ना तो तू ही ढूंढ के निकालता है। चल अब रख इसको संभाल के। हाँ एक तरफ जहां सारा घर शादी की तैयारियों में जुटा था, वहीं उत्पल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर में छोटी छोटी चोरियां करना उसकी आदत में शुमार था। बासु और रचना उसकी इस आदत से वाकिफ थे, पर क्या उनका उत्पल की इन गलतियों को इस तरह नजरअंदाज करना आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा बन सकता था? भैया उत्पल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल अखबारों में ऐसी बातें छपती रहती है कि एनआरआई ने बेवकूफ बनाया, सारे पैसे लेकर भाग गया। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा कौशिक ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो कैसा है जीजा जी? शादी सर पे आ गई है और जनाब का कहीं पता ही नहीं है। अरे कहीं कोई काम में फंसा होगा। तो क्या फंसा होगा? वो अखबार में नहीं पढ़ा आपने? मर्डर केस जो हुआ अमेरिका का निकला था। क्यों गुप्ता जी? वही तो बता रहा हूँ मैं। अरे सब एक जैसे नहीं होते। अरे ये अखबार वाले तो कुछ भी छापते रहते हैं। दी सुनो ना, एक बार आओ। क्या हुआ? आपको कुछ दिखाना है, आओ ना। ये देखिए, कैसा लगा? अच्छा है। क्या हुआ दी? आर यू फाइन? हाँ मैं ठीक हूँ। कौशिक, मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से फोन कर रही हूँ, मतलब क्या है तुम्हारा? यार मेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? सब कुछ काम छोड़ के तुम्हारे फोन का इंतजार करता रहूं मैं यहाँ पर? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आई वॉज वरीड। देखो मैं यहाँ बिजी रहता हूँ विनी। नहीं नहीं नहीं, तुम बस ये समझ लो, इन सब बातों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। हेलो हेलो, क्या हेलो कर रही हो? इधर हूँ। कौशिक, आई हेट यू। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। क्यों? मुझे लगा कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? तुम भी ना यार, कुछ भी। वाह जीजू, आपकी तो बड़ी हीरो वाली एंट्री थी। कैसी लगी? परफेक्ट। अब तो खुश हो? खातिरदारी तो हो जाए कुछ। चाय वाय पिलाओ यार। चलो चलो आओ। मम्मी जी, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। अरे पापा जी आप उदास मत हो जी, ये आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? तुम आ गए वही बहुत है। अरे हम तो बस यही चाहते थे कि तुम बस मिनी की शादी अटेंड कर लो। मम्मी वो तो मुझे करना ही था। पर विनी खुश नहीं है। मैंने खुश नहीं? वो बहुत खुश है। ये भी। एक्चुअली मम्मी भी आना चाहती थी, लेकिन उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, तुम आ गए, सारी जिम्मेदारी संभाल ली। नाचना भी है और नचाना भी है। उसमें तो हम माहिर हैं। बस, और मम्मी जी को भी नचा लेना। डन। पता है मैंने कितना मिस किया? कितना? बहुत सारा। अच्छा बेनू, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन वीजा फॉर्मेलिटीज के कारण बहुत टाइम चला गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, 15 दिन में तुम्हारा वीजा आएगा और उसके बाद तुम मेरे साथ रहो। सच? मुझे आप कुछ भी कहो दीदी, जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। तू तो चुप ही रह बस। क्यों चुप रहूं दीदी? 4 महीने हो गए वीजा नहीं मिला है। आखिर कब मिलेगा ये वीजा? और इस वीजे के चक्कर में हमारी विनी कब तक बैठी रहेगी यहाँ पे? बताइए आप। मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है दीदी। हाँ, ऐसी वैसी कोई बात होती तो इतनी दूर से शादी अटेंड करने क्यों आता बना? जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा। कहाँ, जॉगिंग के लिए? बस फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ मामी जी। दीदी मैं कुछ काम आता हूँ।
विनी कैसा लग रहा है? माँ ये ज्यादा हैवी लग रहा है। अरे बहुत अच्छा है ये विनी। मुझे तो ये वाला पसंद है। देख मेरे, अच्छा लग रहा है ना? हाँ मुझे भी बहुत पसंद आएगी। अरे ये कड़े। हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा है। दीदी मैं आता हूँ। मुझे ये पसंद आए। पहले से पहन के बैठी है। मॉम कुछ करो ना, मैं अटक जाऊंगा प्लीज। मुझे वीजा फॉर्मेलिटीज के लिए कैश चाहिए। हम अब यहाँ किसी से मांग भी नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है। ओके 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 मॉम ठीक है, मैं देखता हूँ ठीक है। क्या हो बेटा? पापा जी वो कल वीजा डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैसे चाहिए और मॉम पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रही, कल लास्ट डेट। तो क्या हुआ, मैं दे देता हूँ। नहीं पापा जी मैं मैनेज करता हूँ ना मैं कुछ। अरे तुम क्यों मैनेज करोगे, मैं देता हूँ। कितने चाहिए? 1 लाख चाहिए। तुम काम मत रुको, तुमको 1 लाख मिल जाएंगे। ओके काम जारी रखो। थैंक यू सो मच। जीजू ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए ना टेंशन मत लिया करो, चिल। दैट्स द स्पिरिट। अब आइए ना, ये काम खत्म करते हैं। Okay, Get going. I'll see you around. श्योर। लो यही होता है हमारे घर में, पता नहीं क्या हो रहा है। 40,000 रुपए रखे थे, 10,000 के 4 बंडल कहीं नहीं मिल रहे। यहाँ मिले? नहीं, अरे आपने कहीं और रख दिए होंगे, जरा ठीक से देखिए ना। यहाँ देखे वहां देखे कहीं नहीं मिल रहे। मैं बैंक होके आता हूँ। क्या हुआ पापा जी? कुछ नहीं बेटे, मैं जरा बैंक होके आता हूँ। जी क्या हुआ माँ? बस वो 40,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। ये कह रहे थे कि यहीं रखे हैं। मुझे आपने ठीक से देखा ना? हाँ पर 40,000 यहाँ से कहाँ जाएंगे? पता। क्या हो रहा है ये? दी? हाँ जीजू कहाँ है? ये बाबा ने पैसे दिए देने के लिए। हाँ ड्रॉर में रख दो, मैं दे दूंगी। ठीक है। ₹40,000 रुपए रखे थे, कहीं नहीं मिल रहे। क्या हुआ पापा जी? दी? हाँ ये पैसे? हाँ तो पैसे है ना, रख दो। वो बाबा के पैसे? अरे तुम सोई नहीं? नहीं, वेट कर रही थी। क्या हुआ? वो बाबा ने पैसे दिए थे। हाँ आज मेरी बाबा से बात हुई। थैंक यू। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही? 1 मिनट। विनी क्या हुआ? विनी मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत है। नहीं, ये पैसे आपके ड्रॉअर में मिले। बाबा के पैसे मिल नहीं रहे थे, तो अगर आपके पास पैसे थे तो फिर बाबा से। तुम मुझ पे शक करी हो कि मेरे कबर्ड में 40,000 कहाँ से है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारे? बिन मेरे पास 40,000 रुपए नहीं हो सकते? Just can't take this anymore. I just can't take this anymore. हटो यहाँ से, हटो। कौशिक मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे कौशिक, तुम्हारी बात। कौशिक विनीशा के विश्वास पर खरा उतरा। उसके आने की खुशी सभी को थी सिवाय उत्पल के। उत्पल का रवैया धीरे धीरे और भी संदेहजनक हो गया था। तो क्या कौशिक को नीचा दिखाने के लिए उत्पल ने ही पैसे चुराकर कौशिक के कबर्ड में रख दिए थे, या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ था? बातें बहुत होगी, नाश्ता वास्ता कीजिए। हमारे जमाने में तो 2 ढोल बज गए और हो गई शादी, और अब
तो ये डीजे वीजे न जाने क्या क्या इंतजाम करने पड़ते हैं। और नहीं किए तो कहेंगे शादी में मजा नहीं आई। सही कहा आपने। अरे वो सब छोड़िए, आपके गेस्ट मेरा मतलब है वो उनके रहने वहने का। आप चिंता मत कीजिए, हमने पूरा गेस्ट हाउस बुक कर लिया है। अरे समझन जी, हमें कहा होता, हम बंदोबस्त कर लेते हैं। समझी जी, अब आप और हम अलग तो हैं। वाह, ये तो बहुत प्यारा है, मुझे भी बहुत पसंद आया। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, क्या लाए हो? दीजिए ना। हाँ। ये देखो। ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल जीजू। थैंक यू। अच्छा, तो अब आपको भी मेरी पसंद पता है? हाँ? वेल, इसका क्रेडिट जाता है माँ को, उन्होंने सब चूज किया तुम्हारे लिए। अच्छा, तब थैंक यू उन्हें कहना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। दीदी ये कितने का है दीदी? नहीं, तुझे भी क्या लगा रहता है, तुझे क्या लेना? माँ ये देखो। बहुत सुंदर है। अरे वाह मिली, ये तो बहुत अच्छा है। बाबूजी, ये लीजिए। बेटा ये वो पैसे हैं जो आपने मुझे वीजा के लिए दिए। आज मम्मी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। शादी का माहौल है, आपको जरूरत पड़ सकती है। नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकता। तुम और विनी गिफ्ट समझ के ले लो। जीजा जी रख लीजिए ना, शादी में काम आएंगे। तुमसे पूछा किसने? बेटा मैं ये नहीं ले सकता, जब जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। जीजा जी आप, मैं सोच रहा था कि घर में इतना कैश है, ज्वेलरी है, सेफ नहीं है, क्यों ना उसे लॉकर में जमा करवा दे, बैंक में। क्यों दीदी? तू ठीक कह रहा है। अरे मैं तो इन्हें कब से कह रही हूँ कि इस तरह लाखों का सामान घर में रखना ठीक नहीं है, पर ये मेरी सुने तब ना। ठीक है, अब इसमें ताना मारने की क्या जरूरत है? जिंदगी में पहली बार तो तुमने समझदारी की बातें की है। ठीक है बेटा, कल ये कैश और ज्वेलरी बैंक में डिपॉजिट कर देना। जी पापा। जीजा जी मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं भी इनके साथ ही चला जाता हूँ। वो उधर गुप्ता जी की दुकान भी पड़ी है, मैं गेस्ट हाउस भी देखता चलाऊंगा। क्यों? ठीक है, तुम भी चले जाओ उनके साथ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे बार बार फोन मत कर, मैं आता हूँ ना वहां पे। हाँ मैं बस पहुंच गया। क्या जी? कौन है आप लोग? अरे छोड़ छोड़, वैक्सीन वैक्सीन भेजा तुझे। छोड़, किसने भेजा तुझे?
कब से मामा जी और कौशिक को फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। दी क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाएंगे वो लोग। मिस्टर शर्मा, देखिए मिस्टर उत्पल का पता यही है? जी वो मेरे साला है। देखिए एक बुरी खबर है, उत्पल का एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? देखिए एक रॉबरी का केस लगता है और कौशिक ठीक है ना? देखिए गाड़ी में हमें एक लाश भी मिली है जो पूरी तरह से जल चुकी है। आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। देखिए लाश पूरी तरह से जल चुकी है। आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ हाथ में घड़ी बची है। ये तो जीजू की घड़ी है। लाश के पास से हमें ये एविडेंस मिला है। ये तो जीजू का कौशिक अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया बेटा? संभालिए अपने आप को। जो कुछ हुआ उसका हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इस टाइम आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। सारी गलती मेरी, ना मैं उन्हें अमेरिका से बुलाती, ना ही उनके साथ ऐसा होता। अपने आपको ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कौशिक चाहता था हम सब साथ रहे। बेटा तू मेरे साथ घर जा। बहन जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, पर विनी बेटी अब आपके साथ आके क्या करेगी? मैं समझ सकती हूँ। बेटा अब तो अपने मायके में ही रहना। कौशिक देखिए ये सही टाइम नहीं इन बातों का, मैं वहां आके बात करता हूँ। वैसे आपका काम हो गया, अभी जीजा जी थोड़े से व्यस्त हैं, फ्री हो जाते हैं फिर करते हैं। अब आप जाइए। मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ा हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मुहूर्त अच्छा है, खैर संपन्न करते हैं। इन हालात में शादी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा होगा अगर आप कुछ समय के लिए रुक जाओ। देखिए हमें किसी गाजे बाजे की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल वे में शादी करते हैं। 4 लोग आपकी तरफ से रहेंगे और 4 मेरे तरफ से। ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। ठीक है, तैयारी करते हैं। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ, जीते रहो। कैसे हो? बस बढ़िया हूँ, तुम लोग बैठो, मैं भी चाय लेके आती हूँ। मैं निकल रहा हूँ, मिनी को ड्रॉप करने आया था, मिलता हूँ बाद में। जरूर आना बेटा। ओके बाय। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। हाँ ठीक।
दी, पता है हर बात में कहते हैं तुम्हारी गलती है, फिर खुद ही ढूंढी उन्होंने फाइल। मैं तो रख के भूल गया था। मैं तो उनसे गुस्सा हो जाती हूँ, फिर मुझे मनाने के लिए ना पता है अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं, चार्ली चैपलिन टाइप। फिर मैं भी हंसी देती हूँ। दी, देखो हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो, ऐसे ही रहा करो। Life is about what? Just move on, दी। दी, फिर से शादी कर लो। नहीं, ऐसी बात दोबारा मत कर। दी, सुनो तो। दी, इधर आइए। क्या हुआ? दी जल्दी इधर आइए ना। क्या हुआ? दी, ये देखिए। I can't believe this. विनीशा और मिनीशा को एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो शख्स 6 महीने पहले मर चुका था, उसकी प्रोफाइल आखिर एक मैट्रिमोनी साइट पर कैसे मौजूद थी, वो भी अलग अलग नाम से। ये बात सबके लिए चौंका देने वाली थी। क्या ये खुद कौशिक का काम था या एक मैट्रिमोनी साइट पर उसकी प्रोफाइल का मिलना कोई गलतफहमी थी? आखिर सच क्या था? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि अब विनीशा का अगला कदम क्या होगा। क्या हुआ दी? किसे फोन कर रही हो? कौशिक की माँ को। फोन आउट ऑफ सर्विस है। आपको याद है उस दिन कुछ भी अजीब सा हुआ? सर, उस दिन मैं और कौशिक ज्वेलरी और कुछ रुपए लेकर एक गाड़ी में जा रहे थे। वो पीछे से 2 आदमी हमारा मोटरसाइकिल में पीछा कर रहे। उन्होंने मोटरसाइकिल को हमारी गाड़ी के आगे लगाया और दोनों उतर के आए सर। एक ने मुझे मारना शुरू कर दिया, एक ने कौशिक से बैग छीनने की कोशिश की। जो मुझे मार रहा था सर, उसने मेरे यहाँ सर पे मारा। सर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद सर मैंने लास्ट में इतना देखा कि गाड़ी एक खाई में जा रही है सर। उसके बाद सर मुझे कुछ याद नहीं। कोई फोटोग्राफ है उसका? जी। महेश। यस सर। डिटेल्स निकालो इसकी। जी सर। कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। बड़ी अजीब बात, ये सारे फोटोग्राफ्स अलग अलग जगहों से अपलोड हैं और सारे फोन नंबर भी अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात, जो एड्रेस आपने दिया है वो भी किसी मैथ्यूज नाम के आदमी का है, जो अमेरिकन सिटीजन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा। हम छोड़ेंगे नहीं उसको।
शायद शादी की वीडियोस में कुछ तो मिल ही जाएगा। ज्वेलर्स, शुक्ला ज्वेलर्स कानपुर। आइए आइए आइए। पुलिस, इसे जानते हैं? आपकी दुकान का बैग है इसके हाथ में। अरे ये तो अपने चांद भाई है, अगले नुक्कड़ पे रहते हैं। इनका पूरा पता है आपके पास? जी साहब, चांद मोहम्मद 401 मालटोली। पुलिस, कहाँ है कौशिक? कौन कौशिक? ये जिसकी बारात में तुम दावत खाने गए थे। अच्छा ये। वैसे जनाब, हम तकरीबन सारी बारातों में दावत खाने जाते हैं। मतलब ये जनाब कि हम बारात बनवाते हैं। मतलब गाड़ी घोड़ा बाराती लाइटिंग सबका इंतजाम हम ही करते हैं जी। धंधा है हमारा। और जहां तक इस फन्ने खा की बात है, बाकेगंज कानपुर की बारात थी। इसका कोई पता है तुम्हारे पास? बिल्कुल है, अभी देते हैं। माँ, ये देख कैसी है? अरे लड़की की सूरत क्या देख रहा है? इसके पास कितना माल है वो देख। कैसी बातें कर रही हो माँ? दूल्हे राजा से नहीं पूछोगी कि उसकी पसंद क्या है? हाँ? जरा देख तो बेटा। तुम? हाँ तो दूल्हे राजा चले, चले इसे। अरे मुझे क्यों, क्या हुआ? अरे बोल सच्चाई क्या है? बताता हूँ सर, मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज्यादा पैसे कमाने की लालच में मैंने शॉर्टकट लिया। मैं माँ के साथ मिलकर रिच हाई क्लास लड़कियों को फंसाने लगा। एनआरआई बनकर उनसे शादी करता और दहेज लेकर शहर से लापता। इस बार भी मैं यही करना चाहता था, लेकिन जब विनी ने बताया कि मिनी की शादी हो रही है। आपको पता है मिनी की शादी भी फिक्स हो गई, आप आएंगे ना? तो मुझे लगा कि यहाँ तो एक और जैकपॉट है, वो भी बिना मेहनत किए। क्या हुआ? माँ, घर में दूसरी शादी है, दहेज भी हो गए, जाना पड़ेगा। मैं फिर से विनी से मिलने आया। हेलो, क्या हेलो कर रही हो? इधर हूँ। कौशिक। निकली मामा बड़ा चालाक निकला। उसको मेरे इंटेंशंस पर शक होने लगा। 4 महीने हो गए वीजा नहीं मिला है। आखिर कब मिलेगा ये वीजा? और इस वीजे के चक्कर में हमारी विनी कब तक बैठी रहेगी यहाँ पे? जी नमस्ते। वो मुझ पर कड़ी नजर रखने लगा। और एक बार तो मैं फंसते फंसते बच गया। फिर मैंने अपना प्लान चेंज किया। क्या जी?
ले जाओ। ले जाओ। थैंक यू। दी, कोई बात नहीं, भूल जाओ ये सब, क्योंकि आने वाला कल हमेशा बाकी होता है। सच्चाई सबके सामने थी। गौतम उर्फ कौशिक का धोखे से बनाया गया कांच का महल टूट चुका था। कौशिक का अपनी ही मौत का नाटक करना बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि इसमें उसके माँ बाप भी शामिल थे। विनीशा ने सिर्फ अपने लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उसने उन तमाम लड़कियों को इंसाफ दिलाया जो कौशिक के जाल में फंसी थी। गौतम उर्फ कौशिक को आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत धोखाधड़ी करने के लिए, सेक्शन 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 379 के तहत चोरी करने के लिए और सेक्शन 494 के तहत एक पत्नी होने के बावजूद दूसरी शादी करने के लिए 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उसके मां को भी आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एनआरआई लड़कों और लड़कियों के झांसे में आकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। अक्सर एक अच्छे वर की लालच में आकर ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना स्वाभाविक है। ऐसे में हमें किसी भी व्यक्ति से रिश्ता जोड़ने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए और इस बात का भी पता लगा लेना चाहिए कि उसके द्वारा दी गई जानकारियां सही है भी या नहीं, ताकि फिर कोई विनीशा किसी कौशिक के जाल में ना फंसे। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान